मोस्ट एक्सपेंसिव लैबस्टर बिरयानी। वैजाग के बीच पर कुछ लैबस्टर मिलकर मीटिंग रखते हैं। उनमें से बड़ा लैबस्टर, देखो उस तरुण की वजह से अपनी लैबस्टर खत्म होने के कगार पर है, इसलिए अपन उसको खत्म कर दिए तो हो जाता है, कहता है। तो और एक लैबस्टर, क्यों गुरु इतने सडनली ऐसा डिसीजन क्यों लिया, रिस्क कौन लेगा। बड़ा लैबस्टर, देखो तुमको उसका टैलेंट समझ में नहीं आ रहा है। साल भर पहले ही वो स्ट्रीट फूड की गाड़ी लगाया था, एक लैबस्टर को पकड़कर बिरयानी बनाकर सेल किया। अभी उसका सेल्स रोज हजारों में है। जल्दी ही वो एक बड़ा होटल भी डालने जा रहा है करके मैंने सुना है। उसके 1000 बिरयानी बोले तो देखो कितने को डाल रहा है वो। ऊपर से उसका सबसे महंगा बिरयानी है, इसलिए मैं अपनी जान पर खेलकर उसके गले को काट कर या नाक को काट कर उसको खत्म कर दूंगा, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर बाकी लैबस्टर सभी तालियां बजाते हैं। तभी एक स्ट्रीट की गाड़ी बहुत बिजी थी। तरुण के पास आए हुए कस्टमरों को बिरयानी सप्लाई कर रहा था। उसको कस्टमर बहुत ज्यादा पैसे देकर खा रहे थे। ऐसे ही रहते हुए कुछ देर बाद तरुण के पास उसका बचपन का दोस्त ओमकार आता है। उसको देखकर शॉक होकर तरुण, तू जिंदा है क्या? बचपन में ही तू कहीं गायब हो गया था ना, कहाँ गया था रे? ओमकार, जय गुरुदेव, मैं बचपन में गुरु के पास कुछ विद्या सीख के आया यार। वैसे ही माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी करके आ करके यहाँ पर भेजे तो यहाँ पर आया। तू यहाँ पर है करके पता चला तो ऐसे ही तेरे से मिलने के लिए आया हूँ। तरुण, सुपर यार, तू माया जादू बोलकर जंगल में जानवरों के साथ मिलकर रहा बोले तो तू ग्रेट है रे। वो तो ठीक है, पर ये मेरी गाड़ी है ना, मेरा भविष्य कैसा है बता तो एक बार, कहता है। तो ओमकार आंखें बंद करके थोड़ी देर सोचता है। उसके बाद तरुण से, तेरा भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा होटल भी बनाएगा। इस बीच तेरे ऊपर तेरा मर्डर करने का स्केच बन रहा है। वो जाना बोले तो तू रोज कमाई सो कमाई का थोड़ा सा हिस्सा अलग निकाल कर उससे गेहूं के आटे के गोले बनाकर समुद्र में डालना होगा, ऐसा कहता है। तो तरुण, क्या यार ये सब पर मैं विश्वास कर लेता करके सोच रहा है क्या? फिर भी मुझे मारने की जरूरत किसको है यार? यहाँ पर सालों से गाड़ी पर मेरी बिरयानी की बराबर करने कोई नहीं आएगा। ऊपर से नेता से लेकर गुंडों तक सभी को उनका हिस्सा उनको बराबर टाइम पे देता हूँ। अब मेरे को कौन उंगली करेगा यार? मेरे जैसे बिरयानी और कोई नहीं बना सकता। बनाता भी तो मैं उसको पैसे देकर मैनेज कर लेता हूँ। ओमकार, तेरे ऊपर खुन्नस खाकर लैबस्टर है रे, उनको भी खरीदता क्या? वो सिर्फ आटे के गोले से ही शांत होते हैं। तरुण, मुझे समझ में आ गया यार, तू इतने सालों से जंगल में नहीं था, मेंटल हॉस्पिटल में ही था। ऐसा बोलकर कस्टमर्स को बिरयानी देना शुरू करता है। ऐसे ही रहते हुए अगले दिन थोड़े बड़े लॉबस्टर मछुआरों को दिखना वैसे किनारे पर घूम रहे थे। उनको फटाफट मछुआरे जाकर पकड़ लेते हैं और बाजू में ही तरुण के गाड़ी के पास जाकर उसको बेचते हैं। पकड़े हुए उन लॉबस्टर को देखकर तरुण बहुत खुश होता है। उतने में एक लॉबस्टर उछलकर तरुण के गले को काटने की कोशिश कर रहा था। बस बाजू में खड़ा ओमकार फट से उसको पकड़ता है। उसके बाद ओमकार एक मंत्र पढ़ते ही लॉबस्टर की बातें तरुण को सुनाई देने लगती है। तरुण से गुस्से में लॉबस्टर, छोड़ो स्वामी, इस बेवकूफ को यहीं पर गला काट कर मार डालूंगा। पहले ही हमको खाने को नहीं मिलने से हमारी संख्या कम हो गई है। ये ज्यादा पैसा देता है बोलकर हम लोग किसी भी कोने में छुप रहे तो भी हमको पकड़कर लाकर इसको दे रहे हैं स्वामी जी, और ये बिरयानी बनाकर मस्त लोगों को खिला रहा है, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर शॉक होकर तरुण वैसे ही देख रहा था। तो ओमकार, देखो मैं तुम दोनों के बीच में एक डील सेट करता हूँ। ये तुमको रोज खाना डालेगा। तुम्हारे में से बूढ़े और जल्दी मरने वाले को लाकर इसको दे दो, ये उससे बिरयानी बना लेगा। इससे तुम्हारे बच्चे भी बढ़ेंगे और बूढ़े कम होंगे, सोच लो, ऐसा कहता है। तो लॉबस्टर ठीक है कहता है। उसके अगले दिन लॉबस्टर को ले जाकर ओमकार और तरुण किनारे पर छोड़ते हैं। अब लॉबस्टर अंदर जाकर कुछ लॉबस्टर को बुलाने से बहुत सारे लॉबस्टर आते हैं। वो सब मिलकर मीटिंग लगाते हैं। उसके बाद उनके पास के गेहूं के गोले को ओमकार पानी में डालता है। उससे सभी बच्चे लॉबस्टर आकर वो खाने लगते हैं। उसके बाद बहुत बूढ़े बूढ़े लॉबस्टर आकर तरुण के आगे आकर समर्पण करते हैं। वो सब देखकर आश्चर्य से भरा तरुण ओमकार को धन्यवाद देता है। उसके बाद वो एक बड़ा होटल बनाता है। उसमें बड़े बड़े लॉबस्टर से बनाया हुआ बिरयानी बेचने की वजह से बिरयानी बहुत एक्सपेंसिव रहते हुए बहुत फेमस हो जाता है। फिर भी कितना भी कमाया तो भी तरुण किसी भी दिन गेहूं के आटे के गोले को समुद्र में डालना कभी बंद नहीं करता।